आप देख रहे हैं मदगत प्राणा एस्ट्रो योगा। मैं संजय मिश्रा। हम आपके लिए गीता, योग, आध्यात्म, दर्शन, ज्योतिष और समसामयिक विषय पर ज्ञान और रुचिवर्धक प्रसंग लाते हैं। आज हम एक ऐतिहासिक तथ्य की बात करेंगे। लोग ऐसा मानते हैं कि एक विशेष वर्ग को मंदिर जाने से रोका गया, लेकिन सत्य ये है कि हिंदुओं ने कभी किसी को मंदिर जाने से नहीं रोका। फिर दलितों को किसने रोका? दलित शब्द की उत्पत्ति एक षड्यंत्र है। हम इस षड्यंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। हिंदुओं की आंख खोलने वाला यह तथ्य हम सभी भारतीयों को जानना चाहिए। मित्रों, हजारों साल से शूद्र दलित मर्दों मंदिरों में पूजा करते आ रहे थे, पर अचानक 19वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ कि दलितों को मंदिर से प्रवेश नकार दिया गया? क्या आप सबको इसका सही कारण मालूम है, या सिर्फ ब्राह्मणों को गाली देकर मन को झूठी तसल्ली देते आ रहे हैं? उम्मीद करूंगा आप ध्यान से सुने, सबूत के साथ सुने। क्या हुआ था उस समय? अछूतों को मंदिर में न घुसने देने की सच्चाई क्या है? कोई अछूत नहीं था। अछूत का जबरदस्ती निर्माण किया गया था। बस हम समझ पाएंगे कि ये काम पुजारी करते थे या कि मक्कार अंग्रेजों के लूटपाट का षड्यंत्र था। 1932 में लुथियन कमेटी की रिपोर्ट सौंपते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को मंदिर में न घुसने का जो उदाहरण पेश किया, वही लिस्ट है जो अंग्रेजों ने कंगाल यानी गरीब लोगों की लिस्ट बनाई थी, जो मंदिर में घुसने देने के लिए अंग्रेजों द्वारा लगाए गए टैक्स को देने में असमर्थ थे। आइए षड्यंत्र समझते हैं। मित्रों, 1808 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी पुरी के जगन्नाथ मंदिर को अपने कब्जे में लेती है और फिर लोगों से कर वसूला जाता है। तीर्थ यात्रा के नाम पर 4 ग्रुप बनाए जाते हैं और चौथा ग्रुप जो कंगाल है उसकी एक लिस्ट जारी की जाती है। 1932 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जगन्नाथपुरी अछूतों के बारे में दस्तावेज की लिस्ट लिखते हैं, अछूत बनाकर लिखते हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर की यात्रा को यात्रा कर में बदलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को बेहद मुनाफा हुआ और यह 1809 से 1840 ईस्वी तक निरंतर चला। इससे अरबों रुपए सीधे अंग्रेजों के खजाने में बने और इंग्लैंड पहुंचे। श्रद्धालु यात्रियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। प्रथम श्रेणी लाल जतरी, उत्तर के धनी यात्री। द्वितीय श्रेणी निम्न लाल, दक्षिण के धनी यात्री। तृतीय श्रेणी भुरंग यात्री जो 2 रुपया दे सके। चतुर्थ श्रेणी के वो लोग थे जिसे पुंज तीर्थ कंगाल की श्रेणी का कहा जाता था, जिनके पास से हम तलाश लेकर भी 2 रुपये लेने में असमर्थ थे। चतुर्थ श्रेणी के इस श्रेणी में नाम इस तरह है: लोली या कुसबी, कुलाल या सोनारी, मछुआ, नाम सुंदर या चंडाल, घोसकी, गजुर, बागड़ी, जोगी, कहार, राजबंसी, पिरैली, चमार, डोम, पौन, टोर, बनमाली, हड़ी। मित्रों, प्रथम श्रेणी से 10 रुपये, द्वितीय श्रेणी से 6 रुपये, तृतीय श्रेणी से 2 रुपये और चतुर्थ श्रेणी से कुछ नहीं। अब जो कंगाल यानी चतुर्थ श्रेणी की लिस्ट है, जिन्हें हम हर जगह रोका जाता था और मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था। आप यदि उस समय 10 रुपये भर सकते थे तो आप सबसे अच्छे ट्रीट किए जाते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी लुथियन कमेटी रिपोर्ट में इसी लिस्ट का जिक्र किया है और कहा है कि कंगाल पिछले 100 साल में कंगाल ही रहे। पढ़िए पूरा रिपोर्ट, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है।
मित्रों, बाद में वही कंगाल षड्यंत्र के तहत अछूत बनाए गए। हिंदू हमारे सनातन धर्म में छुआछूत बेसिक रूप से कभी था ही नहीं। यदि ऐसा होता तो सभी हिंदुओं के श्मशान घाट और चिता अलग अलग होती और मंदिर भी जातियों के हिसाब से ही बने होते और हरिद्वार में अस्थि विसर्जन भी जातियों के हिसाब से ही होता। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जातिवाद ईसाई और मुसलमानों में है। इनमें जातियों और फिरकों के हिसाब से अलग अलग चर्च और अलग अलग मस्जिदें और अलग अलग कब्रिस्तान बने हैं। हिंदुओं में जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, जड़वाद, कुतर्कवाद, गुरुवाद, राजनीतिक पार्टीवाद पिछले 1000 वर्षों से मुस्लिम और अंग्रेज शासकों ने षड्यंत्र से डाला है, जिस पर से कांग्रेस नाम के राजनीतिक दल ने पिछले 70 वर्षों तक अपनी राजनीति की, रोटियां और जूते में दाल खाई। षड्यंत्रों को समझो। भारतवासियों, भारत के 2 नुकसान हुए। प्रथम, हम अस्थायी रूप से बिखर गए। दूसरा, हमारे आस्था केंद्र पर कब्जा हो गया। यह व्यथित तब और करता है जब हम देख रहे हैं कि हम अब आजाद हैं, लेकिन व्यवस्था वैसी ही है। यह दुख असहनीय तब हो जाता है जब एक राष्ट्रवादी सरकार भी ईस्ट इंडिया की तरह मजे ले रही है। राष्ट्रवादी सरकार भर चुनना समाधान नहीं, बल्कि सनातन भावना के प्रति सरकार को मजबूत करना भी हमारा ध्येय होना चाहिए। आइए मंदिर मुक्त करें। आज बस इतना ही। नए प्रसंग के साथ मिलेंगे। आपको प्रसंग पसंद आ रहा है? कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। आज बस इतना ही। नमस्कार। हम स्वयं को हिंदू कहते हैं, लेकिन वास्तव में हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं है। लेकिन हमने अपने पीठ पे चिपका रखा है ना हिंदू। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। अब ये हिंदू शब्द कहाँ है? फिरोज उल लुगात, करीम उल लुगात, गयास उल लुगात, ये 3 डिक्शनरी है। उर्दू डिक्शनरी, फारसी डिक्शनरी और अरबी डिक्शनरी। इसमें जाकर के हिंदू शब्द खोजो। हिंदू मतलब चोर, हिंदू मतलब काला, हिंदू मतलब काफिर, हिंदू मतलब लुच्चा, हिंदू मतलब लुटेरा। एक समुदाय ने हमको कहा कि ये हिंदू हैं और हमने कहा यस वी आर हिंदूज, हम हिंदू हैं। एक समुदाय ने कहा कि ये इंडियंस हैं, हमने कहा यस वी आर इंडियंस। इंडियंस का मतलब ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में है कि दोज हु आर आउटडेटेड, ओल्ड फैशन, अवैध संतानें, मतलब नाजायज, नाजायज औलादें। क्यों नाजायज? क्योंकि क्रिश्चियन लॉ के अनुसार जो शादी चर्च में नहीं हुई है वो मान्य नहीं है। अब हम लोग तो चर्च में शादी कर नहीं रहे, भारतीय संस्कृति में तो फेरे हो रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, तो इसका मतलब उनकी दृष्टि में हम अवैध हैं। जो हमने शादी करी वो अवैध और जो हमारे बच्चे होंगे वो अवैध, तो इंडियंस, तो वो इंडियंस। और वो हमने ले ली। यस, आई एम प्राउड टू बी इंडियन। अब आप देखो, अमेरिका का कोई अंग्रेजी में, जर्मन में, रशियन में कोई और ट्रांसलेशन है? दुनिया की किसी भी भाषा में अमेरिका को कुछ और कहते हैं, रशिया को कुछ और कहते हैं, यूक्रेन को कुछ और कहते हैं, कनाडा को कुछ और कहते हैं, जापान को कुछ और कहते हैं। लेकिन भारत में सरकारी गाड़ियों पे लिखा है भारत सरकार और नीचे ट्रांसलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? भारत का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में इंडिया कैसे हो सकता है? भारत मतलब भा प्लस रथ। भा मतलब ज्ञान और रथ मतलब लिप्त। जो लोग ज्ञान में लिप्त वो भारत में रहते हैं, वो भारत है और उनको भारतीय कहते हैं। आर्यवर्त, आर्य मतलब क्या? श्रेष्ठ। इसलिए वेद में कहा कि इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरहा अपाघ्नन्तो रावणा कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। क्या ये कहा कृण्वन्तो विश्वम इंडियन, कृण्वन्तो विश्वम हिंदू, कृण्वन्तो विश्वम मुसलमान, कृण्वन्तो विश्वम ईसाई, बौद्ध, यहूदी? नो, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। विश्व को मेक दिस वर्ल्ड नोबल, श्रेष्ठ है। अब ये आर्य शब्द वेदों से आया, लेकिन उन्हीं अंग्रेजों ने क्या कहा? ये आर्य तो बाहर से आए।
उन्होंने हमें नाम इंडियन दे दिया और जो मूल आर्य था उसको बोला ये बाहर से आए। मेन हमारा यही पढ़ाया भी जाता हाँ, है ये पढ़ाया जा रहा है। हिस्ट्री। और आप गीता उठा करके देखो, आप महाभारत उठा करके देखो, श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं हे आर्य पुत्र उठो। आर्य आर्य कह के संबोधित किया। कहो गर्व से हम आर्य हैं, आर्य आर्यावर्त हमारा है।